तपतशिला के ऊपर जब ये प्राणी वहां तड़फ रहे थे प्रथम सतयुग में, हाहाकार मची हुई थी। उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे है। ज्यों ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए और सामने क्या देखते हैं, एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में उस सनातन परम धाम में शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहाँ भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनोगे। उसी पाप के कारण तुम यहाँ फंसकर ये कष्ट उठा रहे हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात जोगजीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने, और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में। हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से, हमें यहाँ से ले चलो सतलोक में, या तो दुख ही दुख है। अपनात्माओं, जब तक ये प्राणी यहाँ इस माहौल में सेट हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, और छोटे मोटे भी पति बने बैठे हैं, जैसे कोई IAS अफसर है, IPS है, या कोई और अधिकारी है, या वैसे भी कोई जिसका 2 रोटी का साधन ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, या वैसे अपना ठीक गुजारा है, ज़मीन है, कोई दुकान है, मजदूरी करके भी कोई ठीक अपना गुजारा टाइम पास कर रहा है। तो इस माहौल को वो बिल्कुल अच्छा मान रहा है। अब अच्छा तो मानेगा क्योंकि ये जीव संज्ञा में है और जीव की इतनी ही सोच है। अब पीव आता है, परमेश्वर आता है और हमें वो याद दिलाता है कि इस झूठे सुख को सुख कहे
तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो यहाँ तो परमात्मा कितना ज्ञान देते हैं, हमारा बहुत ही कम गले उतरता है। और जब हम कष्ट में होते हैं, जब हमारे ऊपर आपत्ति होती है, फिर हम स्वीकार करते हैं, जैसा भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है वो स्वीकार कर लेता है। अब जैसे कोई किसी देव की पूजा करता है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत से अब देवों की पूजा करते हैं या अपने इष्ट धामों की पूजा करते हैं, उनको यदि आज ये कहा जाए कि ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, ये आपको हानि करेगी, मोक्षदायक नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो वो मानता नहीं। वो क्या सोचता है, उसने कैसा अपना पैमाना बना रखा है आध्यात्मिक लाभ को तोलने मापने का। अब जैसे पिछले संस्कार पुण्य के आधार से आज किसी प्राणी की अच्छी पोस्ट है, अच्छी संतान है, और संतान की भी अच्छी नौकरी सेट हो गई है और उनका भी अच्छा गुजारा है, तो वो ये मान बैठा है कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि 50% अभी भी आस्तिक व्यक्ति हैं, और वही 50% आस्तिक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए कोई ना कोई अवश्य साधन करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। जो नास्तिक हो गए हैं उनको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है, और वो थक चुके हैं कि भगवान है नहीं, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध करके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए। आस्तिक व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जो भी पूजाएं करते हैं, जैसे किसी ने हनुमान का व्रत रख लिया, मंगलवार का 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, 6 महीने में इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, जन्माष्टमी का त्योहार मना लिया, होली और दिवाली में नाच कूद लिए, और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, या कोई और छोटे मोटे स्तोत्र 2-4 बार कर लिए। वो ये सोच रहा है कि ये सुख मुझे इनसे प्राप्त हो रहा है, और फिर उन पर आपत्ति जब आ जाती है और उनकी दुर्गति प्रारंभ होती है, वो जो साधना कर रहा था उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, फिर वो कहाँ जाते हैं, किसी संत या किसी स्थान पर जाते हैं जिसके विषय में ये सुना हुआ होता है कि वहाँ जाते सुखी होता है। अब वहाँ भी मत्था टेकने जाते हैं, कितने जाटी के डंडी के धागा बांधने जाते हैं। अब वहाँ भी जब वो धक्के खा लेते हैं, कोई आराम नहीं होता और दुर्गति चरम सीमा पर होती है, उस समय कोई संत उनको मिलता है और वो फिर कहता है कि तुम ये साधना त्यागनी पड़ेगी, और जैसे हम बताएंगे ऐसे करना होगा, तो वो तुरंत मान जाते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लेंगे। क्योंकि जिन पूजाओं को वो फाइनल मान रहे थे, सही मान रहे थे, जब तक पूर्व जन्म का शुभ संस्कार साथ रहा तो मौज माच रही थी, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना मिली नहीं, और पूर्व जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार इकट्ठे थे, वह बैटरी चार्ज थी। अब वो चार्जर ठीक ना लगने से वो पूर्व जन्म की बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो पुण्य समाप्त हो गए। और जब तक वो बैटरी चार्ज थी इन्वर्टर की, चार्जर बेशक मत लाओ, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही होती है, ट्यूब भी जग रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, बस नो प्रॉब्लम। और किसी बुद्धिमान को पता है कि तुम चार्जर लगाओ
तुम्हारा चार्जर नहीं लगा है, वो मान जाते हैं तो उनकी बैटरी ठीक चार्ज होती रहती है, फिर आपत्ति नहीं आती समय आने पर। और जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है, हमारी बैटरी ठीक चल रही है, तो वो अनजान है। और जब वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद एकदम जैसे इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ना ट्यूब चले, ना पंखा चले, ना और कोई कार्य हो। तो